शायरी रखा करो तो थोड़ी अस्तर की रखा करो, हल्की फुल्की शायरी नहीं पढ़ता मैं, है ना। थोड़ा लेवल हो जिसमें फील आए कुछ। अब ऐसे बाबा टाइप का कि हम खून का दरिया है, दरिया बहा देंगे कतरा कतरा, ये सब क्या है। कल हम लोग कुछ वैरायटी पे डिस्कस किए थे नंबर सीरीज पे, उसी में अब आगे की वैरायटी की ओर हम लोग चलते हैं। आप उम्मीद है कि आपने 2 से लेके 20 तक का वर्ग, 2 से लेके 10 तक का घन याद कर लिया होगा। नहीं याद है तो मैं मान के चलूंगा याद है, नहीं याद है तो अच्छी बात है, पर मैं मान के चलूंगा कि याद है। ये रहा पहला प्रश्न, एकदम आसान है। काम चालू है। 10 का वर्ग, 6 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 2 4 6 8 का वर्ग, ये देखिए सीरीज है, बढ़ते क्रम में है, आराम से बढ़ रही है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 10 37 101 और ये क्वेश्चन मार्क, माइनस किया 1, मैं चाहता तो इस प्रश्न को कल करा सकता था, पर कल मैंने इसलिए नहीं कराया कि कल मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप वर्ग और स्क्वायर और क्यूब याद करें। क्योंकि कल कह दिया था तो आज मैं मान के चलूंगा कि सबको याद है। तो जिसको याद होगा उसको ये भी याद होगा कि ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो यहां क्या होगा, ऐसे भी आ जाएगा। और आपके नेटवर्क में अगर क्यूब नहीं आया, आप और माइनस करते जाओगे तो उससे भी आ जाएगा, दोनों तरीके से आएगा। लेकिन इतनी तेजी होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक माइनस करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसको यही समझ में आ जाएगा वो आंसर कर लेगा। तो हम तो कंपटीशन में है ना, डिग्री नहीं है, यूपीएससी डिग्री नहीं है कि जो लोग भी 33% के ऊपर पा जाएंगे वो पास हो जाएंगे। ये तो कंपटीशन है, पोस्ट है 5, कैंडिडेट है 5 लाख, तो जो ज्यादा होगा वही आगे आएगा। तो याद रखें, टाइम मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट।
इसको देखिए, सीरीज है, बढ़ते क्रम में है, तो हम माइनस करेंगे। अब हमने देखा कि 1 के बाद 7, 7 के बाद 5 हो गया, कम हो गया, फिर हो गया 11, यानी ऐसे ऐसे चल रही है। तो आपको घबराना नहीं, सिर्फ पैटर्न पकड़ना है। यहां देखेंगे, यहां हो रहा है +6, यहां हो रहा है माइनस, यहां हो रहा है प्लस, तो अगला क्या होगा? -2, 9। आंसर क्या हो गया? 35। मतलब ये माइनस वाला पैटर्न लगेगा ही लगेगा, चाहे जितना कठिन प्रश्न हो। ठीक है, एक पैटर्न और है, वो भी ट्राई कर लेते हैं, आखिरी। ये जितना हम लोगों ने पढ़ा, ऑल आर रिलेटेड टू द पैटर्न, नॉट रिलेटेड टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं थे, न तो ये यूपीएससी थी। एक कैटेगरी थी कि इतने कैटेगरी के हमारे सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक कैटेगरी ये होगी। ऐसे प्रश्नों में होता कि जितनी जल्दी दुनिया दिख जाए उतना ही अच्छी बात, जितनी देर में देखेगी उतनी ही बुरी बात होगी। 4, 7, 11, 18। हमने देखा एक सीरीज है, बढ़ते क्रम में है, लेकिन जो बढ़ने का क्रम है वो बड़ा छोटा क्रम है। बढ़ने का जो क्रम है 5 सेकंड में आपको दिख जाएगा, बहुत छोटे छोटे बढ़ रहा है। जब बहुत छोटे छोटे बढ़े तो 2 कंडीशन होती है, या तो इन दोनों को जोड़ के आ रहा होगा, या 3 को जोड़ के चौथा आ रहा होगा। याद रखना, कई बार ऐसा होगा कि इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया, और कई बार इन तीनों को जोड़ा, ये आ गया। तो यहां पे 4 और 7 11, 11 7 18, 11 18 29, 18 29 47, 29 47 76। एक काम ये हो सकता था, मान लो हमें नहीं दिखा, मान लेते हैं हमें दिखा ही नहीं, तीन 4 7 11 18। अब 3 दिखा, प्राइम नंबर आ सकता है, बट 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम नंबर का फॉर्मूला फेल। 3 1 4, 4 3 7, फिर 7 4 11, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा भाई। 1 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का, व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक नहीं बन रहा। तो इतने में ही दिख जाना चाहिए कि 3 4 7, 4 7 11। बाय द वे यहां भी नहीं दिखा, एनीवे कोई बात नहीं। जब मैं कहूं कि बाय द वे यहां भी नहीं दिखा, तो आप मान के चलो कि वहां नहीं दिखेगा। इस बात को आप बिल्कुल हल्के में न लें। जब मैं कहूं कि बाय द वे नहीं दिखा, तो आप ये समझ लें कि बहुतों को नहीं दिखा होगा, इसीलिए मैंने बोला। अब यहां आ गए हम, यहां के हमने देखा 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7। देयर इज नो लॉजिक। लॉजिक तो पैटर्न पे होगा। अब इसके बाद भी अगर हमें ढूंढना पड़ता है तो फिर संन्यास लेने के सिवाय कोई मार्ग नहीं। 1 और 3 4, 3 और 4 7,
4 7 11, 11 7, बस अब आप रखते चले जाओ। 76 इज द राइट आंसर। और कई बार विद्यार्थी पूछता है सर स्टार्टिंग में कैसे पकड़ में आएगा, उसका तरीका देख लो। सीरीज बढ़ते क्रम में होगी, पर बढ़ने का जो सीक्वेंस होगा ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, वो बड़ा हल्का होगा। देखो 4 7 11 18 29 47 लग रहा है ना, सब रिश्तेदारी हैं एक लाइन से। तो उस कंडीशन में ये प्लस वाला चलता है, लेकिन प्लस वाले में दो फार्मूला चलेगा। इन दो को जोड़ा ये आया, इन दो को जोड़ा ये आया, इन दोनों को जोड़ा ये आया। कई बार ऐसा होगा कि शुरू के 3 में कोई लॉजिक ही नहीं होगा। ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं होगा। शुरू के 3 जोड़ेंगे तो चौथा आएगा, फिर इन 3 को जोड़ेंगे तो पांचवा आएगा, फिर इन 3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा। एक स्पेशल लॉजिक है। इस प्रश्न के नीचे आप लिख लें, यदि बढ़ता क्रम, लिख लीजिए, यदि बढ़ता हुआ क्रम सामान्य रूप से हो, यदि बढ़ता हुआ क्रम सामान्य रूप से हो और संख्याएं ज्यादा दी गई हो, और संख्याएं ज्यादा दी गई हो, तब जोड़ने वाला तब जोड़ने वाला पैटर्न चेक करेंगे। चेक करेंगे मतलब देखेंगे। ठीक है, जब कभी ऐसा पैटर्न हो तो आप सीरीज को देखें। सीरीज पहले घट गई है, फिर इक्वल हुई है, फिर बढ़ती चली गई। अगर सीरीज ऐसे एक बार डाउन हो, फिर इक्वल हो के आगे बढ़े, तो आपका पहला काम है, और खैर ऐसा ना भी हो, मान लो ऐसा नहीं भी है, तो एग्जाम में कोई भी सीरीज हमारे सामने है तो पहले हम सीरीज को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज दिखेगा, कोई भी सीरीज होगी, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा नंबर आपको जरूर दिखेगा जो उसके लिए एक पैटर्न का काम करता होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इधर हमें कुछ नहीं समझ में आया, मैं ये भी मान के चलता हूं कि हमें इधर भी समझ में नहीं आया, पर ये मैं मान के चलता हूं कि 30 दूना 60 हमें समझ में आया। तो हमने लिखा 30 दूना 60। अब इसको देखेंगे, 20 का 1.5 गुना कितना होगा? 30। 20 का 1 गुना कितना होगा? 20। 40 का आधा गुना 0.5 कितना होगा? 20। आधा, 1, 1.5, 2, अगला क्या होगा? 2.5। इसके बाद क्या होगा? 450। ये हमारा आंसर होगा।
हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2022। सॉल्व करिए। ये प्रश्न कल आप कर चुके हो, है ना। अगर इसमें भी नहीं आंसर आ रहा है तो फिर बेकार ही है। 2, 12, 36, 80, 150 क्वेश्चन मार्क, 10, 24, 44, 70 क्वेश्चन मार्क, 14, 20, 26 कितना होगा? ऑप्शन में नहीं है। यहां देखिए, 15 दूना 10 का 1.5 गुना 15, 10 का 1 गुना 10, 20 का आधा 30 का 2.5 गुना और 75 का 3 गुना।
सीरीज है, बढ़ते क्रम में है, लेकिन बढ़ नहीं रही है, उछल रही है। कहां से पता चला? यहां से, है ना। और उसके बाद इसको देख लोगे तो फिर पता ही चल जाएगा कहां पहुंच गई। चूंकि बीच में एक्स है, यही निकालना है, तो यहां तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, हम पीछे एज्यूम करेंगे। यहां 67, यहां 202। कल याद है 51 और 158 बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, 67 इंटू 3, 3 7 21, 3 6 18, 2 20, प्लस 1 इक्वल टू 200। एक पैटर्न मिला कि 3 गुना प्लस 1, 3 गुना प्लस 1। तो यहां पीछे जाएंगे, 22 तिहाई 66 प्लस 1, 7 तिरिक 21 प्लस 1, 2 तिहाई 6, अब 202, 606 प्लस 1 इक्वल टू 600। और अगर ये सीरीज छोटी होती, जैसे यहां पे हमें 1 2 3 4 पैटर्न मिला तो पांचवा आया, अगर ये 2 के बाद ये तीसरा ही दिया होता, ध्यान से सुन लो, चूंकि 1 2 3 4 ट्राई के बाद पांचवा आए हैं, तो आप सीधा सीधा आंसर कर दो 607। लेकिन अगर ये सीरीज ये ना होता, यहां से दी हुई होती 22 67 202 एक्स और 1822, इसका तरीका सीख लो। यहां पैटर्न लागू हो जाता, यहां भी हम यही करते, लेकिन 607 को आंसर हम तब तक नहीं करते जब तक हम 607 में 3 का गुणा करते, 1821 और प्लस 1 1822 ना आ जाता, तब तक इसका आंसर हम ना करते। ये तरीका सीख लो। अगर आपके पास जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा है तो वही आंसर कर दो। एग्जाम्पल अगर कम है, पैटर्न कम है, तो अगला चेक जरूर कर लेना। कई बार ऐसा होगा कि यहां पैटर्न लग जाएगा, अगले वाले में नहीं लगेगा। तो ये अब एग्जाम में अगर ये गलती हो जाएगी तो सुधारने का मौका मिलेगा नहीं। तो बेहतर है कि हम ये काम ही ना करें। स्टार्टिंग में याद रखें, अगर हमारे पास पैटर्न ज्यादा है देन गो फॉर द आंसर, पैटर्न कम है तो हम अगला चेक जरूर करेंगे। क्लियर? ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। उम्मीद करता हूं धुआंधार हो रहे होंगे। धुआंधार हो रहे हैं? चलो इसको देखो। तीन का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9 कहां है? 11 का। और यहां पे तो अगला क्या होगा?
प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसी क्रम में चलेगा। पैटर्न है। अब जिनको याद होगा, यह है 2 का वर्ग, यह है 14 का, यह है 4 का, दो 4 6 8, 14 12 10, 10 के बाद x। जिनको वर्ग याद होगा उनका भी हो जाएगा। रट के आते हो क्या? क्या पहले से पढ़े हो? पहली बार है तो प्रश्न दूं, कर लोगे? दरअसल क्या है ना, ऑल आर रिलेटेड टू पैटर्न एंड ऑल आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। अभी मैं बाबा क्वेश्चन दूंगा, नहीं होगा। कहने का मतलब आपको प्रश्न आ रहा है, मुझे खुशी है, इसमें दुख नहीं है मुझे। अगर कोई मेरे से कभी पढ़ा है और उसको, और अब मेरी क्लास पढ़ा हो, उसको तो चुटकुले तक याद रहते हैं, तो प्रश्न तो याद रहेगा ही रहेगा। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस क्लास में अन्य विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। आप जैसे ही सडन आंसर देंगे तो उनके दिमाग में वो आंसर मूव करने लगेगा, तो अन्य का भी भला हो जाए। और अगर आपको लगे कि नहीं, अब ताकत इतनी हो गई है कि मैं दीवार तोड़ सकता हूं, तो फिर बताना, एक पहलवान सेट कर दूंगा, फिर न दीवार टूटेगी न पहलवान। आप जानते हैं मुझे खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको आता है, इसमें भी मुझे खुशी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अन्य लोगों को जिए और जीने दो। अब यहां पे हम गेस करेंगे। 12 10 के बाद 8, 8 हमारे लिए गेस नंबर है। पूछो क्यों? क्योंकि ये सीरीज बहुत छोटी है। 8 को हम गेस करेंगे, और अगर 8 इसके बगैर सेटिस्फाई कर गया तो काम होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो 12 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, यहां पे 8 का डिफरेंस। 21 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा?
और यहां तो हमने देखा फिर कितने का डिफरेंस, 6 का। इसका मतलब 13 इज द, अगर ये डिफरेंस 6 का ना होता तब इसको नमस्ते करके छोड़ देना। अगर इसके बाद 6 का डिफरेंस नहीं होगा इसका मतलब कार्यक्रम गड़बड़ हो गया। फिर चूंकि सीरीज छोटी है तो आंसर जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। चलो बोलो। निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो हल करने के पहले विचार तो कर लो। 4×12=95, 1×1=96। जब उसने 4×12=95 के बाद 1×1=96 किया तो दैट मीन्स दैट इज द रिलेटेड टू द मंथ, ईयर एंड डेट। इसका मतलब यही हुआ, यानी यूपीएससी ने पहली बार डेट, मंथ और ईयर से सीरीज बना दिया। कैसे बनाया? 4×12 का मतलब दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है? 21, 31। 31 में से 4 निकल गया तो 27 दिन इधर बचे, और ये 1 जनवरी का। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 28 दिन का। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि किसी के नेटवर्क में नहीं आ रहा है कि 28 दिन होगा, कुछ और होगा। 4 में से 1 घटा रहा हो 3 आ रहा हो, 4 में से 1 घटा रहा हो 3 आ रहा हो, मान लेते हैं, मानने में कोई अपराध नहीं है। 1×1=96, 29×1=96, इनके बीच में 28 दिन का डिफरेंस आ रहा है, ये तो सबको दिख जाएगा ना। और अगर ये दिख गया तो इसके पहले वाला भी फिर दिख जाएगा कि भाई 4 दिसंबर से लेके 1 जनवरी, तो 4 दिसंबर निकल गया, 27 दिसंबर के दिन बचे और 1 जनवरी 28 दिन हो गया। क्योंकि यहां 28 मिल गया तो आपके अंदर हिम्मत आ गई 28 लिखने की। अब 29 जनवरी से 26 फरवरी, जनवरी 31 दिन का होता है, तो 29 के बाद 2 दिन बच गए, और 26 ये 26×2 28 दिन। इसका मतलब यूपीएससी ने कहा कि आप 28 दिन के लॉजिक पे चलो, पर उसने कहा जो बाबा हो वो न कर पाए, क्योंकि ये 96 है और ये क्या है? लीप ईयर। तो यहां पे फरवरी 28 की नहीं 29 की होगी, तो 3 दिन इधर और 25 दिन उधर, तो आंसर विल बी। और उसने बाबाओं का इंतजाम भी किया था, 24 भी दिया था, जो ऊपर नीचे हो अपना आंसर पा जाए, मतलब कोई खाली हाथ वापस ना जाए। जो फरवरी 28 का मान लेगा उसका भी इंतजाम था कि 2 दिन उधर और 26 दिन इधर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ज्यादातर जो बाबा पढ़ाते हैं ना वो कहते भी हैं कि जब कोई आंसर ना आए तो सी लगाना, सी, तो सी से सी हो जाएगा, है ना। इसीलिए उसने सी में दे रखा है। गलत आंसर जब भी देगा सी में देगा, क्योंकि वहां लोग ज्यादा चांस लेते हैं ना। सही है, आगे बढ़े। अब आप सोचो, जब ये पहली बार प्रश्न आया था 2018 में,
उसके पहले नंबर सीरीज के इतिहास में ऐसा प्रश्न बना ही नहीं था, यूपीएससी ने बना दिया। आज मान लिया ईयर को लेके बनाया है, डेट और मंथ को लेके बनाया है, कल को सेकंड मिनट घंटा लेके भी बना सकता है। उसके लिए मेंटली तैयार रहो। एक दिन एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा कि सर जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत हो गया, यूपीएससी अब क्या क्या कर सकता है। हमने कहा अब तो उसने लेटर में गुणा भाग जोड़ घटाना शुरू करा दिया है। तो उसने पूछा कि जीवन में अगर और बड़ा चैलेंज आना हो तो क्या हो सकता है। हम कहा मैं बताता हूं। और बड़ा चैलेंज आना होगा तो कहेगा 27 घंटा 56 मिनट 18 सेकंड में 3 घंटा 12 मिनट और 54 सेकंड से भाग दीजिए। सुनते ही घड़ी फट जाएगी, आसमान टूट के बिखर जाएगा। पर हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। सोचा था कि घंटा मिनट सेकंड का भी चलेगा मामला, और ये तो भाग है, गुणा भी करवा सकता है। और अगर उसको दया आ गई कि मान लिया दया कर देते हैं तो घटाना और जोड़ करवा लेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो घटाना जोड़ में भी फंस जाएंगे। कैसे भाई, सेकंड में से सेकंड ही घटेगा और मिनट में से मिनट घटेगा, और अगर ऊपर वाला सेकंड कम है नीचे वाला सेकंड ज्यादा है तो उधार लेना पड़ेगा। उधार हम किसके पास जाएंगे? मिनट नहीं, जो होगा बगल में, मिनट की जगह घंटा दिया होगा तो घंटा के पास जाएंगे। तो अगर घंटा उधार देगा तो क्या उधार देगा? अगर 1 घंटा उधार देगा तो वो मिनट में दे नहीं पाएगा, वो 60 देगा पूरा 1 घंटा। तो पहले 60 मिनट आए, फिर उसको सेकंड में बदलो, फिर 60 में 60 का गुणा करो, 36 आ रहा है। कुछ का 360 भी आएगा, वो इसीलिए गुणा कराएगा कि जब 60 में 60 का गुणा करेगा तो कुछ का 36 आ जाएगा, कुछ का 360 तो बाहर हो गए। कुछ लोग 3600 तक पहुंच जाएंगे, फिर उनसे 3600 में से घटवाएगा, और 3600 में से घटवाएगा 37। अब 3600 में 37 घटाएंगे जब, तो जो आएगा वो सेकंड में आएगा। लेकिन आप भी ये बात जानते हो कि आफ्टर 59 सेकंड की कोई वैलिडिटी नहीं रहती। तब जो घटा हुआ सेकंड आया है उसको फिर 60 से भाग दो, उसको मिनट में बदलो। इतने में फिर जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। कहने का मतलब दिस इज द अलर्टनेस। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन देखो मैंने रेंडम बताया ना, घंटा मिनट सेकंड का जोड़, घंटा मिनट सेकंड का घटाना, घंटा मिनट सेकंड का गुणा, घंटा मिनट सेकंड का भाग। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? हो सकता है। अगर तारीख, महीने और वर्ष से सीरीज बन सकती है तो घंटा मिनट का गुणा क्यों नहीं हो सकता? सही है। अब अकेले में कभी कभी बैठा करो तो घंटे में घंटे से गुणा किया करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्जाम में आप सीसेट का पेपर देने जाओ और शुरू के 8 प्रश्न घंटा सेकंड मिनट, घंटा सेकंड मिनट, फिर कल्पना करो कि क्या गुजरेगी उस समय अपने ऊपर। घंटा गुजरेगा। ये देखिए, ये प्रश्न, मेरे महान लोगों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
जिन्होंने इसे पहले से किया उनका आंसर आ गया, जिन्होंने पहले से नहीं किया उनका नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं इतनी जल्दी। अब ध्यान से सुनो, इसका मेथड क्या होता है पहले ये सीखो। अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हो तो आप इसको ध्यान से पढ़ो, और ब्रिटेन के हो तो इसे पढ़ो, जो समझ में आ रहा हो उससे पढ़ो। आप इस केवल प्रश्न को 2 बार पढ़ लो, अपने आप आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। कौन कह रहा है सी? कहां है? घंटे का गुणा कराऊं? आप इधर देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब तक इसको मैं 5 बार पढ़ चुका हूं, पर यह नहीं समझ में आ रहा कि आंसर कैसे करना है। इधर देखिए, अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30, 32, उसके बाद उसने यहां डैश डैश कर दिया। दैट मीन्स यू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस नंबर। डैश डैश का मतलब यह हुआ आपको पोजीशन वहां फाइंड करनी है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में, कौन सी संख्या? ये जो दी हुई है, प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा, ये जो शब्द है ना सरल गणित, बचपन में अगर गणित की किताब देखी होगी आपने, देखी तो होगी, तो जो कक्षा 1 और 2 की किताब होती है हिंदी माध्यम में, उसमें लिखा रहता है सरल गणित। सरल गणित क्या होता है? एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन। भाग और गुणा सरल गणित में नहीं आता, वो अपडेट हो जाता है थोड़ा सा। सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। 3 में तो कोई संख्या अभाज्य है नहीं, इसका मतलब इसमें कोई ऐसा खुराफात करते हैं जिससे अभाज्य संख्या आती है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या होगी, यानी यहां पे वो कौन सी संख्या होगी जिसमें वही कार्यक्रम करने पे अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अब अभाज्य संख्या कहा तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, आप इनमें से एक को ले लो। हमने 14 को लिया, 14 में से हमने एक घटाया तो 13 आ गया। और दूसरा भी सोचना जरूरी है कि अगर 14 में 3 जोड़ दें तो 17 आएगा। तो दोनों लॉजिक सही है, या एक जोड़ें या 3 घटाएं, मतलब सॉरी 1 घटाएं या 3 जोड़ें। अब ये कार्यक्रम हम दूसरे जगह देखेंगे 18 पे। 18 में से अगर हमने 1 घटाया तो 17 आया, लेकिन 18 में 1 जोड़ने पे ही ये क्या आ जा रहा है? 19। अब देखते रहना, एक बात तो क्लियर हुई कि माइनस वाला तो काम कर रहा है, +1 है में यहां +3 हुआ, यहां +1 हुआ। अब एक हम और ट्राई कर लेते हैं, 20। 20 में 1 घटाएंगे तो 19 आ गया, और 20 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इसका मतलब यह हुआ कि घटाने वाला ही सही है, सब जगह वही काम कर रहा है। 14 में से 1 घटाया 13, 18 में से 1 घटाया 17, अब 31 के बाद 31 के बाद अगली जो प्राइम नंबर होती है 37, क्योंकि 32, 33, 34, 35, 36 ऑल आर डिविजिबल, तो 37 इज द प्राइम नंबर। अब वो ये कह रहा है कि 37 कैसे आएगा? अगर 38 में से 1 घटाएंगे तभी आएगा 37। इज द आंसर।
किसी कोई दिक्कत? इसको देखिए, इसकी आवाज थोड़ी और बढ़ाओ, बड़ी ताकत लग रही है। ये बढ़ाएं। लिखा है एक दिए गए अनुक्रम में गलत पद को सही पद में बदलें। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें क्रम में एक गलत है। ज्यादातर एग्जाम में जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं वहां पूछता है कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, मतलब जो गलत है, या फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। पर यहां उसने ये नहीं कहा रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करे, उसने कहा रॉन्ग नंबर को राइट नंबर से चेंज कर दीजिए। वहां विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अब विषम पद क्या होता है, सम पद क्या होता है, इसके पीछे दो थ्योरी है, खूब ध्यान से सुनना। अगर नंबर से दिए गए हैं तो जो नंबर विषम है वो विषम पद का निर्माण करते हैं, जो नंबर सम है वो सम पद का निर्माण करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नंबर नहीं दिए गए हैं, लेटर दिए गए हों, और वहां पर वह सम विषम शब्द का इस्तेमाल करे, तो जो पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है, सातवें नंबर पे हो क्या है, विषम है। जो दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें पे है वो क्या है, सम है। क्योंकि यहां ऑलरेडी उसने नंबर दे रखा है,
चलिए शुरू होते। 3, 2, 7, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 40, 28, 18, 10, 4, 2, 3, 7, 13, 21, 31 बन गया। अब हमने इसका इसका डिफरेंस देखा तो +12, +10, +8, +6, +4, +4, +6, +8, मतलब 10, +12, यही पैटर्न चलेगा। यहां पे देखा +12, +10, यहां क्या होना चाहिए, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब कार्यक्रम कहां है, और ये गलत है। यहां पे अगर 0 होता तो 0 + 4 = 4। सो ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, ये मेथड होगा।
क्या बता रही थी ये? कुछ नहीं बता रही थी। क्या बता रही थी बताओ? आपका आ गया आंसर? क्या अब जो इसके बाद मैं प्रश्न दूंगा उसको बता दे रही, भविष्यवाणी कर रही है क्या? अब आप मेरी बात सुनो। मैं क्यों कहता हूं कि सारा ज्ञान अलग रह जाएगा, सी सेट सब पे भारी होगा? तभी मैं घंटा मिनट सेकंड का नाम ले रहा था तो आप बहुत हल्के में ले रहे थे। वो हल्के में नहीं है, वास्तव में बहुत भारी में है। जब आ जाएगा फिर पता चलेगा हो क्या रहा है। अब आप इस प्रश्न को देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या कह रही हो? आ गया? अभी थोड़ी देर और बोलने दो, बदल जाएगा आंसर। अब आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉम्पिटेंट हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। दे रहा है नीचे दो पंक्तियों में सर्वसम अनुक्रम दिए गए हैं। आपको बताऊं, आप में से बहुत लोग यही बात ध्यान से समझे ही नहीं होंगे। पंक्ति, दो पंक्तियां हैं, तो यह है पंक्ति नंबर 1 और यह है पंक्ति नंबर 2। कह रहा है कि नीचे दो पंक्तियों में दो, सर्व मतलब सभी जगह, सम मतलब समान अनुक्रम दिए गए। पहले तो नेटवर्क समझ आना जरूरी है ना। सर्व सम का मतलब सब जगह इक्वल है। कौन सी सब जगह? दोनों पंक्तियां, क्योंकि यहां लिखा है ना नीचे दो पंक्तियों में दो सर्वसम अनुक्रम दिए गए। सर्वसम का मतलब होता है कि सब जगह समान है। फिर वो पूछता है अनुक्रम सेकेंड के लिए सी के स्थान पर क्या आएगा? आप आराम से देखो। अब सी ससुराल से तो आएगा नहीं, यहीं से आएगा। यहां बी लिखा है, बी के बगल ए लिखा है, ए के बगल में 5 लिखा हुआ। यही एक उम्मीदों का चिराग है। अब इसको जलाना है। जलाएंगे कैसे? सर्वसम अनुक्रम निकालेंगे। व्हाट इज द रियल लॉजिक इन द फर्स्ट रो? मतलब पहली पंक्ति में वास्तविक में तर्क क्या है? अगर आपके पास नजर है और आप नजारे देख सकते हैं तो पहली पंक्ति के नजारे को देखिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले कुछ इसी टाइप के प्रश्न करके आप यहां तक पहुंचे हो। कुछ लोग कहेंगे 8 के बगल में 4 है, नजारे ठीक से दिख नहीं रहे। 8 का आधा 4 है, नजारे क्यों नहीं दिख रहे? 4 का 1.5 गुना 6 है, नजारे क्यों नहीं दिख रहे? अब आप यहीं से ट्राई करना शुरू करो। तो 8 का आधा 4.5, 4 का 1.5 गुना 6, यानी आधा, आधा के बाद 1.5 गुना, 1.5 गुना के बाद 2.5 गुना हो रहा है। 6 दूनी 12, 3 15। सी तक तो हम वैसे भी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम देख लें डी भी फॉलो कर रहा है या नहीं। तो 15 का 3.5 गुना, 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 7 52। कार्यक्रम चल रहा है। ये वही है जो अभी पढ़ के आए हैं। आधा गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना। 5 है, 5 का आधा गुना यानी 0.5, कितना आ गया? 2. ए की वैल्यू हो गई 2.5। अब 2.5 को हम 1.5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 7 37। 0.2 अंक पे लगेगा तो 3.75। इसकी वैल्यू आ गई 3.75। 80 ही निकालना था।
3.75 गुणित 5, 125, 7, 33, 93, 9.375. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डाउट है? हो गया? जीवन में कुछ तो शांति आई होगी। हमें आने वाले समय में इसी टाइप के चैलेंज के लिए तैयार रहना है, इसी टाइप के लेटर के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ अलग हट के प्रश्न, इनके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं कि हो जाएगा? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा सीसेट, सीसेट पैटर्न समझने से होगा। यानी आपको मेंटली इस लेवल तक तैयार करना है मुझे कि प्रॉब्लम देखते ही आपके दिमाग में आइडिया आए कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। अगर आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ने पढ़ाने का क्या मतलब है? और आपके दिमाग तब आइडिया आएगा जब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी और आप उन्हें फेस करना सीखोगे। आपने दो बातें नोटिस की होगी इस पूरे टॉपिक में। इतना प्रीवियस ईयर भी हमने कर लिया, अभी भी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, अभी जिंदा है। इतने प्रश्नों में अगर आपसे पूछा जाए कि सिनॉप्सिस क्या था इस टॉपिक का, तो मैं बताता हूं इस टॉपिक के 3 ही सिनॉप्सिस थे। पहला, प्रश्न को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, पहला सिनॉप्सिस। ध्यान से देखना भी और ध्यान से पढ़ना भी है। जब आप उन्हें ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो प्रश्न अपने आप बताएगा कि पैटर्न क्या है। आराम आराम से बढ़ रहा है, सबसेक्शन, जंप कर रहा है तो मल्टीप्लाई करके वहां तक पहुंचना, प्राइम नंबर का ख्याल रखना, मेन बात स्क्वायर और क्यूब थोड़े बहुत याद रखना, और सबसे बड़ी बात कि अगर प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसके सारे एरिया पे नजर ले जाना। मैं बहुत सटीक एग्जांपल दूंगा अभी इस पे, नजर ले जाने पे। और जब आप सारे एरिया पे नजर ले जाते हैं तो प्रश्न में आपको वह फॉल्ट नजर आता है जहां से आप एंटर कर सकते हैं। जैसे 8 और 4 से नहीं समझ में आ रहा था तो 4 और 6 से समझ में आता। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि 8 और 4 में भी नहीं दिखा, 4 और 6 में भी नहीं दिखा, मान लेता हूं नहीं दिखा। लेकिन 6 और 15 भी नहीं दिखेगा, यह बात मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसे 6 और 15 में दिखेगा। 6 दूनी 12, 3 15, 2.5 गुना है। क्योंकि इतनी देर से क्लास पढ़ रहे हैं तो इतना असेसमेंट तो करना पड़ेगा। हम मान सकते हैं कि आपका असेसमेंट यहां नहीं होगा, हम ये भी मान लेते हैं यहां भी नहीं होगा, हम ये भी मान लेते हैं कि यहां और यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, पर यहां तो होगा ना। तो जब हमें 6 का 2.5 गुना 15 दिखा, 2.5 गुना, अभी इसके पहले एक प्रश्न में हम यही कराए थे कि हमें यही देखना है कि 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना कहां हो रहा है। तो अगर एक जगह पैटर्न पकड़ लेंगे तो आगे पीछे पैटर्न लग जाएगा। तो इस टॉपिक का सिनॉप्सिस ये था, जिसे लोग कहते हैं व्हाट इज द सिनॉप्सिस इन द जनरल स्टडी। तो दिस इज द सिनॉप्सिस
कि पूरा टॉपिक जब हमें तैयार हो जाए, हम पूरा पढ़ लें, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में 3-4 पॉइंट पे हमने बना लिया। अब इस पूरे टॉपिक का एक ही मर्म था, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, कमजोरी ढूंढना और अटेम्प्ट करना। समझ गए? द्रौपदी का नाम सुना है? द्रौपदी, द्रौपदी महाभारत में है ना। द्रौपदी के पिता ने एक स्वयंवर रचा था, और स्वयंवर में शर्त यह थी कि एक बड़ा धनुष रखा हुआ था। जो व्यक्ति उस धनुष पे बाण संधान करके, और मछली ऊपर घूम रही है, नीचे कड़ाही होगी, उसमें तेल होगा, उसमें मछली की परछाई दिखेगी, आपको देखना परछाई में और निशाना ऊपर लगाना है, और जो मछली की आंख में मारेगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। सुना है? अगर आप उस युग में होते तो क्या करते, सोचो। अब मैं देखता हूं कि ऊपर वाले ने आपको दिमाग दे रखा है कि नहीं। चलो पहला प्रश्न करो। हो गया होगा। इसमें कुछ रखा नहीं था, ये डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस कितने का है? -45, -35। कहां है ये? इसके बाद
जिसको दिख सकेगा उसका आंसर है। अभी अभी सिखाया ना, पहले प्रश्न पढ़ना सीखो, ध्यान से देखो। देख लिया क्या दिखा? ठीक है, साफ साफ वर्ग स्क्वायर जिसको याद होगा उसका आंसर आएगा। दस का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। उठा लियो हाथ। ऑप्शन डी। ये काफी देर से हल्ला नहीं कर पाया ना, इसकी आत्मा शांत नहीं हो रही है, और आज मैंने हल्ला करने का मौका ही नहीं दिया। यही है मेरी स्टाइल, किसी किसी दिन थोड़ा स्पेस देंगे, किसी दिन सांस लेने का मौका ही नहीं देंगे। फटाफट क्वेश्चन चलेगा, दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15 का, 17 का, 19 का, 21 का वर्ग कितना होता है? इसका मतलब क्लास में ठीक ठाक बाबा बैठे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं लेटर की दुनिया में, लेटर सीरीज की दुनिया में, या अभी मिसिंग नंबर पे ले चलें? लेटर सीरीज की दुनिया में अरे महान लोगों, ए और जेड 27, 27, 27, 27,
ये 10-8 होता है, ये 27 है नहीं। ये 19-11 होता है, ये 27 है नहीं। ये 20 और 19 होता है, ये 27 है नहीं। ऑप्शन बी इज द 27। लेफ्ट और राइट की पोजीशन मिला के कितना होगा? 20। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत हो तो बता सकते हो। एक थोड़ा आसान सा कर ले, थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। करो इसको। +1 +2 +3 8। वैसे ये पूछेगा नहीं यूपीएससी। आप सोच रहे हो क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि अगर ये पूछेगा तो 27 हो नहीं जाएंगे। 27 सही करने होते हैं ना। अगर इस टाइप के प्रश्न आ गए फिर तो सबका 27 हो जाएगा। फिर जितने हड़प्पा की खुदाई में निकले हैं सब पहुंच जाएंगे मेंस में। फिर वहां खोद डालेंगे मेंस में। अगर यूपीएससी कभी गलती से दिया भी तो ये वाला देगा। इसको हल करिए।
ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन हरिद्वार। उठाओ, वो देखो पीछे वाला उठा है। फंस गया मामला। इधर देखो, बी, ई, डी, एफ, एच, जे, क्वेश्चन मार्क, एल। कुछ लोगों को ये आई भी दिखा होगा। हे प्रभु, चूंकि ये सभी स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ये एल होगा। समझ गए? अंग्रेजों से दुश्मनी कभी भी भारी पड़ सकती है। मैं समझ गया, कुछ लोग इसको आई डिक्लेयर किए होंगे, पर किसी से बताए थोड़ी होंगे, अपने स्तर से आई है। दो, लिख लो, इसके अलावा कोई और रास्ता तो था नहीं। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, 3 आया। 4 में से 5 घटाएंगे, -1, 1 नहीं आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे, अब यहां कुछ नहीं है, बाबागिरी है। यहां भी कुछ नहीं, यहां भी बाबागिरी है। यहां कुछ है, क्या है? बाबागिरी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमारे पास मात्र और एकमात्र रास्ता है कि हम चांस लें। मात्र और एकमात्र रास्ता, चांस लेने पे अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए देन डेफिनेटली इट विल बी आंसर। और अगर चांस लेने पे दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए तो समझ लो संसार छोड़ने का समय आ गया, मतलब तुरंत इस प्रश्न को छोड़ देना। ठीक है, क्लियर? आइए चांस लेते हैं। चांस हमें मिला कहां से? ये 2 देख के उम्मीदों के चिराग जले हैं। इधर वाला तो जला ही नहीं, ये 2 और ये 2 देख के उम्मीदों के चिराग जले। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम कर देंगे 3 और यहां पे कर देंगे -। ठीक, 6 और 3 कितना होता है? 9, और 9 होता है आई। ठीक है, तो 6 में 3 जोड़ा 9, मतलब 9 में से 6 घटाया 3, और 8 में से 9 घटाया -1, सेटिस्फाई हो गया। 10 में से 8 घटाया 2, सेटिस्फाई हो गया। 3 -1 2 3 -1, या ऐसे कह सकते हो +3 -1 +2 +3 -1 +2। अब यहां क्या होगा? +3, तो 10 3 और -1, तो क्या होगा? दोनों सेटिस्फाई हो गए, है ना? तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो शुरू, अब देखते हैं। हाँ,
क्या कर रहे हो? भेज रहे हो क्या कहीं? नहीं भेज रहे हो तो कोई बात नहीं, भेज सकते हो। अगर इस क्वेश्चन से तुम्हारा काम बनता है तो मैं 5 और दे सकता हूं, ट्राई करके देख लो। क्या कह रहा है, बनना है काम? अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और चीज बता दूं। यूपीएससी में 2012, 13, 14, 15 तक इस टाइप के प्रश्न पूछता था। इसे हम कहते हैं मिसिंग नंबर, यानी कि नंबर में कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, यही इसको हम कहते हैं। लेकिन 2015-16 के बाद यूपीएससी ने देना बंद कर दिया, 2 कारण से। ज्यादातर इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं होते। तो वनडे एग्जाम वालों का क्या है, उनका तो कोई दीन धर्म है नहीं, प्रश्न गलत भी है हल्ला करते रहो, और आप 4-5 दिन चिल्लाओगे गलत है गलत है गलत है, 6वें दिन 2-3 बाबा यूट्यूब पे आके बोलेंगे ये रहा आंसर। क्या कर लोगे? आंसर हो गया, एडजस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे। तो होता क्या है कि यूपीएससी ने इसलिए यहां से देना बंद कर दिया। लेकिन चूंकि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट वहां तक तो पढ़ ही लिए जहां तक यूपीएससी पूछ सकता है। याद रखना, यूपीएससी जब पूछेगा लॉजिकल पूछेगा और सिंगल शॉर्ट लॉजिक पूछेगा। सिंगल शॉर्ट का मतलब यह होता है उसमें डाइवर्जन नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्जन हो जाएगा फिर तो डिस्प्यूट हो जाएगा। और यह बात जब मैं कहूं तो आप इसके लिए यह परेशान ना हो कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना सच है कितना झूठ। वो इतना ही सच है कि कभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हो, पीसीएस की बात कर रहा हूं, और एप्टीट्यूड के पेपर की नहीं, मैं तो जीएस की बात कर रहा हूं। जब जब पेपर होता है उसके 2-4 दिन बाद से या दूसरे दिन से अखबार वाले निकालना शुरू कर देते हैं कि ये क्वेश्चन मिस्टेक थी, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। तो अगर 100 जीएस के प्रश्न में 5-7 प्रश्न गलत हो सकते हैं, तो आप ये मान के चलें कि सीसैट में कम से कम 10-15 गलत होंगे, मान के चल सकते हैं। होंगे नहीं होंगे दैट इज मतलब इशू आफ्टर इशू, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा नहीं होता, और यदि गलती से हो गया, मान लो हो गया, तो यूपीएससी इसको ना तो एक्सेप्ट करेगा और ना आपको आंदोलन करने देगा। वो चुपचाप उस क्वेश्चन को जिसमें बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लिया 100 प्रश्न जीएस के हैं, एक में डिस्प्यूट हो गया, तो यूपीएससी एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, पर वो 99 की बिहाफ पर ही मेरिट बनाएगा, मतलब सबको इक्वल कर देगा। तो जब भी यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो लॉजिकल पूछे जाएंगे। इसका लॉजिक क्या होता है, जब भी इसमें कुछ नंबर दिए हुए होंगे, एक जगह नंबर खाली होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, हमें सोचना पड़ता है कि उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग डायमेंशन से सोचते हैं। कैसे सोचते हैं ये देखिए, एक तो हम ऐसे सोच सकते हैं, इसको इसको इसको। दूसरा हम ऐसे सोच सकते हैं, इसको इसको इसको। तीसरा हम ऐसे सोच सकते हैं, इस वाले से ये वाला। ये 3 तरीके सोच सकते हैं। चौथा तरीका होता है मिडिल वाला। अगर बीच का नंबर बहुत बड़ा है तो इस वाले का एडिशन हो सकता है, इस टोटल का एडिशन हो सकता है, इसका एडिशन हो सकता है, इसका एडिशन हो सकता है। ये 4 लॉजिक मशहूर हैं।
पांचवा लॉजिक जो होता है उसका नाम है धुआंधार लॉजिक। धुआंधार लॉजिक का मतलब जहां कुछ न लगे वहां धुआंधार लगाओ, अगर मामला धुआंधार हो गया तो धुआं उठेगा और धुआं नहीं उठेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये चार लॉजिक ही हमें लगाने हैं, धुआंधार लॉजिक नहीं लगाना। धुआंधार लॉजिक उनको लगाने दो जो कांस्टेबल की, दरोगा की और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप धुआंधार लॉजिक ना लगाएं। अब सवाल यह है कि जब प्रश्न आएगा तो हम ऐसे सोचें कि ऐसे सोचें कि ऐसे सोचें या ऐसे सोचें, क्या सोचें? सवाल यही पैदा होता है। इसका एक सिंपल सा उत्तर है कि प्रश्न देखते ही हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि वेयर इज द बिग एंड बिगेस्ट नंबर। मतलब उस पूरे सिनारियो में बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहां है। तो जहां पर बड़ा और सबसे बड़ा नंबर होगा हम वैसे ही सोचेंगे। अगर बड़ा और सबसे बड़ा नंबर नीचे है तो वर्टिकल सोचेंगे, इधर है तो हॉरिजेंटल सोचेंगे, इस वाले में है तो अल्टरनेट सोचेंगे, और सबसे बड़ा नंबर यही है, शेष इधर सब ऐसे ही हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बीच वाले को टारगेट करके सोचते हैं। अब ये तो मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया, पर संसार इतने से तो चलेगा नहीं। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूं जिससे आप ये समझ जाएं कि हमें सोचना कैसे। याद रखना ये सीसेट की क्लास है, ये रीजनिंग मैथ नहीं है। यहां हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हम सोचेंगे क्या, और यही काम आएगा। ये प्रश्न एक भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर किया वो प्रीवियस हो गया, जो प्रैक्टिस किए वो पैटर्न है। तो जब प्रश्न आएगा यूपीएससी में नया आएगा, यानी हमें सोचने की प्रक्रिया में दौड़ना है, न कि सोल्यूशन की प्रोसीजर में। अब आप देखिए पहला प्रश्न। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैंने अपने जीवन में पहली बार यह प्रश्न देखा। मान लेता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन्हें आपने जीवन में पहली बार देखा था, तो नेटवर्क गायब हो गया। तो हम मान लेते हैं कि इसे भी हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। बट अभी अभी हमने सीखा कि फर्स्ट वी फाइंड द वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर। मतलब कहां पर बड़ा और सबसे बड़ा नंबर है। तो हमने देखा बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहां है, नीचे। इसका मतलब हम सोचेंगे ऐसे। पहली बात, हम सोचेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जो हम सोचेंगे कितनी देर तक सोचेंगे और क्या क्या सोचेंगे। तो मुश्किल से 35 से 40 सेकंड ही सोचेंगे। और क्या क्या सोच सकते हैं, देखिए 3 1 5, 35 ठीक ठाक नंबर है, तो ये जोड़ो नहीं हो सकता पहली नजर में, यानी पहले 3 सेकंड में पता चल गया इट इज नॉट द एडिशन। गुणा कर देते हैं, 5 तिहाई 15, 1 कम 15, नहीं हुआ। हम दिमाग में सोच सकते हैं कि 15 दूना 30, 5 35 लिखा गया होगा, ऐसा हो सकता है। 4 2 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 का 24 लॉजिक नहीं आएगा।
अब तक के आपके गुजर जाएंगे 12-15 सेकेंड। अब अगला जो लॉजिक लेंगे, अगर ये नंबर बड़ा है, ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो आप थर्ड और फोर्थ नंबर में दो ही चीज ट्राई करेंगे। ध्यान से सुन लो, स्क्वायर का एडिशन, क्यूब का एडिशन। तो अगर स्क्वायर का एडिशन लेंगे तो 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 35 आ गया। अब 35 आ जाएगा, कुछ अति उत्साही टाइप के लोग सीधा यहां कांड कर देंगे, बिना इसको चेक किए। बिना इसको चेक किए यहां कांड कभी मत करना, वरना गड़बड़ होगा ही होगा। 2 का वर्ग, 24। अब आप कुछ भी करो, 5 का स्क्वायर, 6 का, 1 का, 62 इज द राइट आंसर। ठीक है, देख आपने लिया ही था, इसे बहुत बोर्ड पे नोट करने की जरूरत है नहीं। हम लोग थोड़ा तेजी में है ना। ये अगला प्रश्न, वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर? 42 है ना। तो ऐसे सोचेंगे, और जैसे ही आपने लाइन खींची और नजर गई, 5 छंग और 12 हो गया कार्य। 7 पंजे 35, 7 42, 3 चौक 12, 10 22, 5 चौक 20 और 12। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत हो तो हाथ उठाना है। इसको ट्राई करिए। चार दो एक 21, ये जोड़ है नहीं, गुणा है नहीं, तो एडिशन ऑफ स्क्वायर है।
4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 और 1 का 1, 16 4 20, 1 21, 5 का 25, 8 का 64 और 3 का 9, 25 9 34 और ये 64 98, 6 का 36, 7 का 49 और 3 का 9। इनको आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 90, 94। अब आप देखिए यहां बिगेस्ट नंबर बीच में है ना। बड़े नंबर बीच में है तो हम ऐसे सोचेंगे 16 चौका 64, 25 पंचे 125 और 26 पंचे 130 होता है। अगर 26 का पहाड़ा नहीं आता, पता ही है कल शादी कैंसिल हुई थी, तो आप 130 में 26 से भाग दें तो आंसर यहां क्या आएगा? जी। नहीं हुआ? अरे यार नहीं हो रहा है तो बड़ा दुखद बात है। 9 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 4 का क्यूब, 8 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब है ना, 8 का स्क्वायर है। अब एक बात बताइए, जिसको 9 का क्यूब याद होगा उसका तो फिर पूछने ही क्या। और जिसका नहीं याद होगा, केवल इसको प्यार से देखेगा, फिर सर झुकाएगा, फिर देखेगा, फिर झुकाएगा, उसका आएगा नहीं। 9 में से 6 घटाया, 7 में से 4 घटाया, स्क्वायर क्यूब पे नजर नहीं गई।
बी रिलैक्स, वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर? कोई बात नहीं, 6 और 11 को जोड़ा 17 हुआ, 17 में 8 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। फिर हमने 8 और 6 जोड़ा 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। कार्यक्रम गड़बड़ हो गया। लेकिन इस नंबर को देख करके आपको यह लगना चाहिए कि ये नियर अबाउट का मामला है। फिर हमने 6 का दुगना कर दिया, 6 दूनी 12, 12 में 11 जोड़ा 23, 23 में एक 2 कांस्टेंट जोड़ दिया 25। यहां नीचे 8 का दुगना जैसे ही 16 किया, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। फिर मामला फंस गया। मामला फंसा कौन रहा है? ये वाला। वो वाला तो हरी झंडी दे रहा है। अब 8 का वर्ग कर रहे हैं, इधर वाले लेफ्ट वाले को भूल जाओ, राइट वाले में आओ। 6 का वर्ग करेंगे तो 12, और 12 के बाद 16 लाने के लिए हमें कितना चाहिए? इसका आधा। सोच सकते हैं? अब यहां आओ, 11 दूना कितना चाहिए? 3, 6 का आधा। लॉजिक इज सेट, आ गया आंसर। तो ऑप्शन बी इज द। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, आप पॉजिटिव एग्रेशन में जब किसी प्रश्न तक पहुंचोगे तो आंसर आ जाएगा। प्रश्न देख के आप घबराए तो इस पे वही नियम लागू होता है, कुत्ता नियम। कौन सा नियम? कुत्ता नियम जानते हो क्या होता है? अगर आप गली से जा रहे हो, कुत्ता आपको देख के माहौल बनाने लगा, आगे हटा। अच्छा, लड़कियां इतने मुंह करने लगती हैं, कुत्ता समझ जाता है अटैक करना है। लेकिन अगर कुत्ता पिछले जन्म में लाइब्रेरी चलाता था तो अटैक नहीं करेगा। कुत्ता हमेशा मैक्सिमम अटैक करता है लड़कों के ऊपर, आप पता कर लो। जैसे जा रहे हैं, कुत्ता आया, कुत्ते ने माहौल बनाना शुरू किया। अगर आप डर गए तो यकीन माने कुत्ता आप पे अटैक करेगा, और अगर आप नहीं डरे तो कुत्ता आप पे अटैक नहीं करेगा। लोग ये समझते हैं कि कुत्ता को कैसे पता चलेगा मैं डर गया। कुत्ता सेंस ही पकड़ता है, कुत्ते से ज्यादा कोई सेंस पकड़ता ही नहीं। मेरे कहने का मतलब, जब भी कोई प्रश्न आए, अगर उसे देख के आप घबरा गए तो आपकी एफिशिएंसी 40% कम हो जाएगी, फिर आपको दिखेगा ही नहीं। तो आप घबराइए नहीं, पहले पूछिए वेयर इज बिग एंड बिगेस्ट नंबर, देन गो फॉर द लॉजिक। भाई एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ऑफ स्क्वायर, एडिशन ऑफ द क्यूब, इनसे करो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त।